जुलाई चैलेंज स्वीकार सर का किसने किसने एक्सेप्ट किया है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं डियर कि मैंने सर का जुलाई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद से ही करती हूँ अपना जो मेरा होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी है स्वीकार सर को, उसी को मैं अपना मोटिवेशन वीडियोस मानती हूँ और उसी से रिलेटेड मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकूं और मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं, तो आप लोग मेरे व्लॉग को जैसे लाइक करते हैं वहीं पर हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो उसे करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक वीडियोस को आप वीक में 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो मेरे लिए आप इतना ज़रूर करना। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इस तरीके से। तो आज हमारा डे 5 है और मैं सुबह उठते के साथ ले ली थी अपना थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद फिर बच्चों को लंच बना करके भेज दी हूँ, तो वो लोग पनीर लेकर के गए थे और पराठे लेकर के गए थे। उसके बाद फिर मैं अपना नींबू पानी ले ली हूँ। उसके बाद फिर घर का पूरा काम की और उसके बाद फिर मैं लग गई थी थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करना देखिए ज़रूरी है, क्योंकि जो लास्ट का हमारा वेट होता है ना, बहुत ही ज़िद्दी होता है, वो जाने का नाम नहीं लेता है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं स्टार्टिंग में अपना वज़न कम कर रही थी ना, मैं इतना मेहनत मतलब एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं की थी, 32 बार करती थी और उसके साथ वॉक करती थी। उसी से मैं ना 54 की हो गई थी। लेकिन जैसे ही अब मेरा जो फैट है वो थोड़ा सा कठोर वाला लगता है, तो मेरा वज़न कम होने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब कोई बात नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे हुए रहेंगे। 55 का तो होना ही है मुझे। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और यहाँ पर मैं कट कर ली हूँ आलू, क्योंकि आज दिन है गुरुवार का और आज हमारे घर में कई दिनों बाद बन रहा है आलू पोस्तू। यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ाकर चली गई थी, ये कढ़ाई भी गर्म हो गया है, तो फटाफट से बनाते हैं आलू पोस्तू। यहाँ पर मेरा दाल चावल बन चुका है और बनाएंगे आलू पोस्तू, साथ ही चिप्स वगैरह भी तल लेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं आलू को छौंकने की तैयारी। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी। मैं इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ तेल। जैसे ही तेल मेरा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी पंचफोरन। पंचफोरन जो लोग नहीं जानते होंगे तो बहुत बार मैं दिखाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का होता है पंचफोरन। जैसे ही मेरा पंचफोरन चटक जाएगा उसके बाद फिर मैं आलू डाल दूँगी। आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं टमाटर, मिर्ची और नमक, इन सभी को डाल करके और फिर मैं आवश्यकता अनुसार इसमें डाल दूँगी पानी। आलू पोस्तू बनाना बहुत ही मतलब कम समय में बन जाता है और हमारे घर में बहुत दिनों बाद बन रहा था, तो मैं बनाई हूँ। पिछले बार जब मैं बनाई थी ना, तो मुझे कमेंट आया था कि आलू पोस्तू में टमाटर नहीं डालनी चाहिए। तो हो सकता है आप लोग नहीं डालती होंगी डियर, लेकिन हम लोग तो डालते हैं और बिना टमाटर का ना हम लोगों को आलू पोस्तू पसंद ही नहीं आता है। हम लोग को ना इसी तरीके से बहुत अच्छा लगता है। खैर, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। आपको वैसे अच्छा लगता होगा और हम लोगों को ऐसे अच्छा लगता है। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं दीदी पोस्तू क्या होता है। तो देखिए, पोस्तू ना एक खसखस टाइप का दिखने वाला ही होता है, जो कि बंगाली लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर चीज़ में लगभग पोस्तू डालते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलवट्टे पर पोस्तू को पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जब तक मेरा आलू पक रहा था, सिलवट्टे पर मैं पोस्तू पीस ली। ढेर सारे बर्तन मैं अभी दिखा रही थी वो धुल ली हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा आलू पोस्तू बनकर हो गया तैयार। मुझसे एक हमारी फ्रेंड ने रेसिपी मांगी थी, इसीलिए मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस इसमें पोस्तू डाल दी हूँ। अब मेरा थोड़ा सा इसे ना आलू को ना मैं थोड़ा सा चूर देती हूँ, आलू और टमाटर को चूर देती हूँ, तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। बस हो गया है। उसके बाद कहाँ गुस्सा हुआ रे? वो इधर है। पकड़ो। अच्छा, वाह वाह वाह, गाना निकल रहा है। तो गाना निकल रहा गाना। ठीक ठीक ठीक, गा लो अब। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग के साथ मैं हमेशा रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, साथ ही वेट लॉस के लिए भी शेयर करती हूँ।
तो घर का खाना बनाते हुए दिखाना, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वेट लॉस कर रही हूँ तो उसके लिए तो मैं आप सभी को मोटिवेट करते ही रहती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही थी बैगन भाजा, तो सारा खाना बना करके हटा दी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को एलर्जी है। तो बैगन, जिन्हें भी एलर्जी होता है तो उन्हें बैगन ये सब खाना नहीं चाहिए क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए मैं इधर साइड में बनाई हूँ। ये 1 पाव लेकर के आए थे, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब 4 पीस था, 2 पीस उस दिन मैं सब्जी बनाई, आज 1 पीस का मैं यहाँ पर भाजा बना रही हूँ, 1 पीस अभी भी रखा हुआ है। तो हल्दी नमक के साथ इस तरीके से मैं इसे फ्राई कर ली हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर लगा दे रही हूँ सभी के लिए खाना। तो आ जाइए जिन्हें भी खाना खाना है। तो ये थी मेरे हस्बैंड जी की थाली, उसके बाद फिर मैं मेरे अपने लिए थाली लगाऊंगी। हमारी एक फ्रेंड है जहाँ आरा जी, वो आजकल आप बहुत उल्टा फुल्टा कमेंट कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कमेंट कर रही हैं। देखिए, नाम लेना हर वीडियोस में ना डियर इतना आसान नहीं होता है। मैं जानती हूँ सभी को अच्छा लगता है, मैं सभी का नाम लेती हूँ तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ही मुझे बताइए, अगर मैं सबका नाम ही लेने लगूँगी हर एक वीडियोज़ में तो फिर मैं आप सभी को मोटिवेट कैसे कर सकूँगी। फिर जो मैंने कुछ यहाँ पर जो, जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो फिर मैं अपने कंटेंट को आप सभी के सामने कैसे ला पाऊँगी। नाम ही लेते रह जाऊँगी तो इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप लोग खुद सोचिए, आप मुझे मेरे देखते होंगे मेरे वीडियोस में, भगवान की दया है कभी भी कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं क्योंकि मैं नेगेटिविटी को फैलाना ही नहीं चाहती हूँ। आपके कमेंट्स को मैं यहाँ पर पढ़कर कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ इन सारी चीज़ों को समझिए। आप बड़ी हैं मुझसे, बहुत समझदार हैं आप, मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, आप समझ सकती हैं। अगर इस तरीके का आप कमेंट करेंगी तो कैसा लगेगा। कमेंट का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है कि मैं तुरंत ही दे दूँ, क्योंकि मैं कितने बार बताई हूँ कि मैं मेरे घर में अकेले हूँ और अकेले सब चीज़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, कभी कभी मैं 2 दिन का कमेंट का रिप्लाई मैं 1 ही दिन दे दिया करती हूँ। तो इसमें इस तरीके का कमेंट मत कीजिए। और मैं जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं आपका हमेशा नाम लिया करूँ, तो ऐसा नहीं है। आप मुझे याद हैं, दिल में याद रखना वो ज़्यादा अहमियत रखता है। लफ्ज़ों में क्या है, लफ्ज़ों में तो मैं आपको, हो सकता है मन से मैं आपको पसंद नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपका नाम ले रही हूँ, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन दिल में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और इस तरीके का कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको हमारी फ्रेंड्स ही रिप्लाई कर देती हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी अजीब लगता होगा, है ना। तो इसीलिए इस तरीके का कमेंट मत कीजिए। खैर चलिए, यहाँ पर देख सकती हैं खाना पीना खाने के बाद मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ। और अब मुझे लग रहा है ना कि मुझे थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा, थोड़े से और एक्टिविटीज़ को अपनानी होगी, तभी जाकर के बात बनेगी, वरना फिर पिछले बार की तरह हो सकता है मेरा वज़न कम ना हो। तो यहाँ पर एक और फ्रेंड मुझे बहुत बार बोल रही थी कि आप कैसे चने की दाल बनाती हैं, बताइएगा। तो देखिए, मैं चने की दाल ना बहुत ही कम तेल मसालों में बनाती हूँ और प्याज लहसुन का ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक है ना आपका कम तेल मसाला ही लगेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने की दाल को धो करके ये मैं कुकर में चढ़ा दे रही हूँ। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि ये कुकर आपने कितने में लिया है, तो डियर इसका प्राइस 1500 रुपया है। मैंने इसे ना फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, लेकिन मेरे ख्याल से ना हॉकेंस का लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। ये पिजन का है, ये भी ठीक है, लेकिन हॉकेंस का मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका लुक बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं इसे परचेज की थी। और लेकिन मुझे हॉकेंस का ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मेरे पास ना 15-16 साल पुराना जो कुकर मैं यूज़ करती थी ना, वो उतनी पुरानी है और अभी भी देखिए कितना अच्छा है वो। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया था, मैं चने की दाल चढ़ा दी हूँ, साथ ही यहाँ पर चाय निकाल रही थी, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन सर आए हुए थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर चाय निकाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। शाम के 7 बज गए हैं और मैं आजकल 7:30 बजे खाना खा रही हूँ इन सभी के साथ, क्योंकि हस्बैंड जी का बस यही कहना है कि बिना खाना खाए हुए तुमको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए दाल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्ची ले ली हूँ, 1 टमाटर, अदरक को कद्दूकस कर ली हूँ, साथ ही तेज़पत्ता और सूखी मिर्ची। और सबसे बड़ी गलती मैं ये की थी, ये ना मैं फ्राई पैन निकाली हूँ। मैंने इसे ना नाप तोल से लिया था और एकदम मेरा ना वेस्ट मनी इसमें गया है। नाप तोल से जो मैं मंगाई थी ना, बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है, बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, ये बहुत ही अजीब सी थी। लेकिन फिर भी मैं सोची चलो ट्राई करते हैं। ये 3-4 साल से रखी हुई थी, लेकिन आज मेरा मन किया कि इसे यूज़
करते हैं, यूज़ की, लेकिन अब मैं आइंदा कभी इसे यूज़ नहीं करूँगी। चलिए दाल बनाते हैं। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाल दी थी, उसमें मैं ज़ीरा डाल दी थी, सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और मैंने जो कद्दूकस करके रखा था उसे डाल दी हूँ। फिर हरी मिर्ची डाल दी थी। उसके बाद फिर मैं डाल दी थी टमाटर। टमाटर जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और नमक से टमाटर मेरा पक जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और MDH का चना मसाला मैं यूज़ करती हूँ तो वो डाल दी थी। उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता डाल दी थी। मेरा मसाला उस फ्राई पैन में जल रहा था तो इसीलिए मैं फिर यहाँ पर कुकर में ही बना रही हूँ, मसाले को फ्राई की थी। और उसके बाद जैसे ही मेरा मसाला फ्राई हो गया था मैं यहाँ पर दाल को डाल दी हूँ और देख सकते हैं कि मेरा दाल बन गया था। ऊपर से मैं गरम मसाला डाल दी हूँ और ये कुछ इस तरीके का मेरा दाल बनकर हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज रात के डिनर में मैं ली थी एक बेसन की रोटी ली थी और उसके बाद फिर एक कटोरी चने की दाल। मैं सिर्फ ये कटोरी चने की दाल ही खा रही थी, लेकिन हस्बैंड जी ज़िद करने लगे तो फिर मैं एक बेसन का रोटी बनाई और उसके बाद फिर इन लोगों के साथ देने के लिए मैं बैठ गई। भगवान करे हर किसी को ऐसे ही हस्बैंड जी मिले कि वो इतना केयर करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा ऐसे ही खुश रहें। चलिए मेरे इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए।